आज का ये ऐतिहासिक दिन हमारे संविधान की महिमा और उसकी लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक। तो आज का दिन सबसे अहम, भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि आज ही के दिन, क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश ने अपना संविधान अपनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर आप सभी को याद होगा कि साल 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। तो संविधान दिवस महज एक दिन नहीं है, जो तस्वीर इस वक्त लोकतंत्र के मंदिर से आप देख रहे हैं, बल्कि हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी संविधान को याद करने का दिन है। संविधान की महत्ता को पूरी तरह से समझने का दिन है। ये वो दस्तावेज हैं जिन्हें बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान शख्सियतों का बहुत बड़ा योगदान यहां पर रहा था। संविधान हमें बताता है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, अधिकार क्या हैं, जिम्मेदारियां क्या हैं और दायरे क्या हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा आपसे पुनः अनुरोध कि हमारे संविधान की ऐतिहासिक यात्रा और उसकी गौरवशाली विरासत को चिरस्थायी करने के लिए आज एक विशेष डाक टिकट का विमोचन करने की कृपा करें। तो जिस डाक टिकट विमोचन का हम जिक्र भी कर रहे थे, अब वो घड़ी भी आ गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डाक टिकट का विमोचन करती हुई ये तस्वीर, क्योंकि संविधान दिवस एक दिन नहीं है, बल्कि हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी संविधान की मजबूती का आधार है। ये हमारे देश का आधार है। और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, डाक टिकट का विमोचन यहाँ पर कर लिया गया है। का प्रतीक होगा जो भारत को एकजुट करती है और हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। तो आज का दिन भारत की आत्मा की रूपरेखा को समझने का दिन है। हमारा संविधान आज ही के दिन वजूद में आया था, अपने अस्तित्व में आया था। तारीख 26 नवंबर साल 1949। पहले से कानून दिवस के तौर पर भी मनाया जाता था, लेकिन अब इसे संविधान दिवस कहा जाता है। 26 नवंबर 1949 जब भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, तभी से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है। हालांकि इसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। तब जाकर भारत एक गणराज्य बना था। और आज इन तस्वीरों के जरिए यह भी समझिए कि हमारा संविधान केवल कानूनों का कोई एक संग्रह मात्र नहीं है। यह भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। यह हमारा आधार है, हमारा वजूद है। और 2 पुस्तकों का विमोचन भी यहां पर हो रहा है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। पहले डाक टिकट के विमोचन का कार्यक्रम हुआ, वो तस्वीर भी आपने देखी। अब पुस्तकों का विमोचन भी किया जा रहा है। भारत के संविधान दिवस ही क्यों, और इसकी संविधान कानून का संग्रह जरूर है, लेकिन ये हद में रहना और साथ ही किसी की हद में ना जाना हमारे कर्तव्य, हमारे अधिकार, हमारी जिम्मेदारी भारत के प्रति, हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, कानून किस तरह से जीवन की रूपरेखा का प्रतिबिंब यहां पर है, इसके कण कण में ये बसा है। हमें अधिकार देता है, उसके साथ हमें हमारे कर्तव्यों का एहसास दिलाता है। हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आज़ादी समेत दूसरी बड़ी आज़ादी भी दी जाती है और उसकी हदें भी हमारे संविधान में बखूबी बताई गई हैं। भारत के संविधान निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज को तैयार किया था। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी, जिसे याद करते हुए दिग्गज भी नजर आए। भारत का संविधान, आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
इसे 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भागों के साथ तैयार किया गया था। हालांकि बाद में वक्त बदला, बदलते वक्त के साथ कई संशोधन हुए और इसकी संख्या भी बढ़ गई। हमारा संविधान भारत को एक लोकतांत्रिक देश यहां पर घोषित करता है और जिसकी मिसाल विश्व के कण कण में भी है। भारत की कला अद्भुत है, इसकी अनेकता में एकता है और इसी को समर्पित इसका विमोचन भी इस वक्त यहां पर किया जा रहा है। ये वो पुस्तक है जो भारतीय कला को समर्पित है। भारतीय कला जो विश्व की एक बड़ी धरोहर के तौर पर हमेशा से सामने आती रही है। आप विश्व के किसी भी कोने में कदम रख लीजिए, आपको भारतीय कला की एक अमिट छाप जरूर नजर आएगी किसी ना किसी कोने में। और भारतीय कला भारत की पहचान है, इसकी आन बान शान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आईना है। और आज संविधान दिवस के इस खास मौके पर भारतीय कला का भी यहां पर विमोचन किया गया। संविधान के अंगीकार होने की 75वीं वर्षगांठ पर अब संस्कृत में भी और संस्कृत भाषा में भारत के संविधान का विमोचन, ये बहुत ही अद्भुत घड़ी है। ये गर्व से भरने वाली वो तस्वीर है जहां पर संस्कृत भाषा में भारत के संविधान के पुस्तक का विमोचन यहां पर किया गया है। संस्कृत को बढ़ावा देने की भारत सरकार की तरफ से कोशिश लगातार की जाती रही है। संस्कृत हमारी जिंदगी का वो अहम हिस्सा है जो शायद आज के दौर में जिसे और मजबूती के साथ उभारना और भी ज्यादा जरूरी है। और इसकी एक बड़ी पहल, और अब देखिए मैथिली भाषा में भी संविधान की पुस्तक का विमोचन यहां पर किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैथिली भाषा में संविधान की पुस्तक का विमोचन, इससे पहले संस्कृत भाषा में संविधान की पुस्तक का विमोचन। भारत में इन भाषाओं की वो अहमियत है क्योंकि ये जुड़ाव है। अनेकता जरूर है, भाषा में शब्दों का हेरफेर जरूर है, लेकिन किस तरह से यह हिंदुस्तान की परंपरा, उसकी अखंडता, उसकी अनेकता में एकता की मिसाल है और इसे और मजबूती देती आज संसद से यह तस्वीर पूरे देश के सामने है। क्योंकि 26 नवंबर 1949 आज भारत के संविधान को अपनाया गया था, ठीक 2 महीने बाद इसे लागू किया गया था। लेकिन अब इन पुस्तकों का विमोचन